अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा किचन। हमारी आज की रेसिपी है कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए हमें 3 कप दही और 1 कप बेसन चाहिए। अब एक बाउल में दही और बेसन को डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन अच्छी तरह दही में मिक्स हो जाए और कोई भी लम्स ना रहे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये तो हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसको पतला कर लेंगे। 3 कप में दही लिया है, उसके हिसाब से हम 6 कप पानी लेंगे। दही हमेशा खट्टी होनी चाहिए तो टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैंने भी 1 दिन पहले दही उगवा के रख ली। रात इसकी मैं कढ़ी बना रही हूँ। खट्टा मीठा जायका आता है, बहुत टेस्टी लगती है। ये तो हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम पकौड़ों की मसाले की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 अदद बाउल। इसमें मैंने 1 कप बेसन डाला, 1 बारीक कटा हुआ आलू, 2 प्याज, हरा धनिया, 1 चम्मच नमक, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 हल्का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 ही चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबुत धनिया। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर मसाला मिक्स कर लेंगे। का मसाला अच्छी तरह बना लेंगे। मसाला तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। एक बर्तन में हम 4 चम्मच ऑयल लेंगे, एक गरम कर लेंगे। कढ़ी में ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम 1 प्याज काट के इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, भुनना नहीं, जस्ट हल्का सा सौते करना है ताकि हमारा प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। और प्याज नरम हो गया है, सौते हो गया। अब इसमें हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डालकर हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो लहसुन अदरक की खुशबू बहुत पसंद है खानों में। तो हमारा लहसुन अदरक भी भून चुका है। अब इसमें हम 1 अदद प्याज टमाटर काट कर डालेंगे। टमाटर ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि भूनकर नरम कर लेंगे। कढ़ी कैसी चीज़ें हर घर में पसंद की जाती है। मुझे तो चावलों के साथ बहुत पसंद है। आपको कैसे पसंद है, आप अपना फीडबैक देकर ज़रूर बताइए। तो हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कुटा हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया। मसाला अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला नरम हो जाए। तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से बन गया है, नरम हो गया है। तमाम चीज़ें कर चुकी हैं। इसमें हम अपना बैटर डालेंगे जो हमने तैयार किया है। जी तो अब हम इसके उबालने का इंतज़ार करेंगे। जैसे जैसे कढ़ी उबलती है
कटती है उसमें उबाल है तब उतना ही ज़बरदस्त जायका आता है कढ़ी में। तो हमारी कढ़ी में ज़ोरों शोर से उबाल आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। दो तीन उबाल आ जाए तो हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे से भी कढ़ी में बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। ये तो हमारी कढ़ी पक कर देखें कितनी रह गई है, तो साइडों से लगना शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी बन चुकी है। देखने में देखिए कितनी ज़बरदस्त यम्मी और टेस्टी लग रही है। अभी कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। जी तो हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेंगे। आप हाथ से भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चम्मच से भी बनाना चाहें, बस शर्त ये है कि क्रिस्पी होने चाहिए। पकौड़े क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। हमारे गोल्डन ब्राउन पकौड़े बन रही हैं। तो हमारे पकौड़े तैयार हो गए। हम इसको कढ़ाई में से निकाल कर सीधा कढ़ी में ही डाल लेंगे। कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। इसी तरह ही हम अपने सारे पकौड़े बना लेंगे। कढ़ी में डालेंगे लास्ट में 1 से आधा चम्मच ऑयल, गर्म ऑयल लेके हम कढ़ी में डाल देंगे। यही हमारा पंजाबी स्टाइल तड़का होगा। इसके अलावा हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी डालने की। देख सकते हैं हमारी कढ़ी पकौड़ा बिल्कुल रेडी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। देखें जी हमारी कढ़ी रेडी हो गई है। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपना फीडबैक लास्ट में दें।